चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इससे संबंधित पेपर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन भी कभी कभी इसके आ जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसके जो क्वेश्चन है वो अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें दाएं बाएं का पता होना चाहिए। तो इधर वाला जो सिग्नल है वो हमारा दाएं का होता है, और इधर जाएंगे तो दाएं, और इधर जाएंगे तो भैया क्या कहलाएगा, बाएं। पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। अब फिर हम लाइन खींच लेते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए ए बी के दाएं हैं। तो बी के दाएं कौन हो गया, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं है। तो बी के बाएं कौन हो गया, ई। बाएं कहेगा तो इधर चलना है, दाएं कहेगा तो इधर चलना है। इन्होंने कहा ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं। ई जो है बी के तो बाएं हो गया, और सी के कहाँ हो गया, दाएं हो गया। सी के दाएं है, ए डी के बाएं है, जो ए है और डी के बाएं आ गया, डी के बाएं आ गया ए। तो बीच में पूछा, 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, तो बीच में कौन आ गया हमारा, बी। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ। देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए, ए लड़का डी के बाईं तरफ है। तो पहले मैंने खींचा, ए लड़का जो है डी के बाईं तरफ, तो डी के बाईं तरफ कौन आ गया, ए लड़का डी के बाईं तरफ है, और बी दाईं तरफ है ई के। जो बी है वो दाईं तरफ है ई के, तो वो नहीं दिया, वो मैंने छोड़ दिया। ई लड़का बी के बाईं तरफ है, जो ई लड़का है वो बी के बाईं तरफ है। तो ई लड़का जो है बी के बाईं तरफ कौन हो गया, ई लड़का। तो मैंने अलग से लिख लिया यहाँ पे, इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ। परंतु सी के दाईं तरफ है, परंतु ई के तो बाईं तरफ है और सी के दाईं तरफ है। ठीक है, दाईं तरफ है। सिरों पर कौन बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो ऊपर वाली जो लाइन ही से हमें दोबारा पढ़ना होता है कुछ सवालों में। एक ए लड़का डी के बाईं तरफ है और बी के दाईं तरफ है। ए लड़का जो है डी के तो बाईं तरफ हो गया और बी के दाईं तरफ हो गया। तो यहाँ आ गया बी, और बी के कहाँ हो गया, दाईं तरफ हो गया। अब इन्होंने कहा है बी के दाईं तरफ है, ई लड़का बी के बाईं तरफ है, ई लड़का बी के बाईं तरफ है। तो बी के बाईं तरफ कौन आ गया, ई लड़का। ई लड़का बी के बाईं तरफ है, परंतु सी के दाईं तरफ है। तो ई लड़का बी के बाईं तरफ और सी के दाईं तरफ, तो इसका बनेगा सी ई बी ए डी। तो इन्होंने पूछा सिरों पर कौन बैठे हुए, सी और डी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी और डी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए। लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद ए लड़का डी के बाईं तरफ है, ए लड़का जो है वो डी के कहाँ चला गया, बाईं तरफ। ठीक है, और बी के दाईं तरफ है, तो बी के कहाँ चला गया, दाईं तरफ। ए लड़के के बारे में बात हुई है। ई लड़का बी के बाईं तरफ है, बी के बाईं तरफ कौन चला गया, ई। परंतु सी के दाईं तरफ है, सी के दाईं तरफ हो गया ई। अब इन्होंने कहा है सिरे पर कौन बैठे हैं, सी और डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लाइन वाला, लाइन में बैठाने वाला। इन्होंने कहा ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, डी बाईं ओर है सी के। तो मैंने लाइन खींची, डी बाईं ओर है सी के, तो सी हो गया, सी के बाईं ओर कौन हो गया, डी। डी बाईं ओर है सी के, और बी दाईं ओर है ई के। बी दाईं ओर हो गया, ई के तो मैंने छोड़ दिया। ए दाईं ओर है सी के, तो सी के दाईं ओर कौन हो गया, ए। ठीक है, अब ए वाला मैंने ले लिया। ए दाईं ओर है सी के, और बी बाईं ओर है डी के। जो बी है वो बाईं ओर हो गया किसके, डी के। अब बी वाला जो पॉइंट छोड़ा था वो दोबारा पढ़ना। बी दाईं ओर है ई के, ई के दाईं ओर कौन हो गया, बी। अब बिल्कुल सही आ गया सेटलमेंट। ई एक छोर पर है, ई एक छोर पर, ये बात बिल्कुल सही है। तो मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन आएगा, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर भी डी आएगा। समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन में थोड़ा और धीरे समझाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं। पी क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर कौन आ गया, पी। पी क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है। जो एन है वो क्यू के कहाँ चला गया, बाईं तरफ। लेकिन एम के दाईं ओर है, लेकिन एम के क्या है, जो एन है, इन्होंने कहा है एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है। पी ओ के बाईं ओर है, जो पी है ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन हो गया, पी। पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन है, तो दाईं ओर अंतिम छोर पर ये कौन है, ओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओ। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको सोल्व करके इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 4 सहेलियां ताश खेल रही हैं। तो यहां से हमारा पैटर्न चेंज हो गया, अब सेकंड टाइप का आ गया। ताश खेलते हैं तो हमेशा आमने सामने बैठकर, कहाँ पर खेलते हैं, आमने सामने बैठकर। इन्होंने कहा 4 सहेलियां ताश खेल रही थी, सीता मीना के दाईं ओर। तो सीता जो है मीना, मैंने यहाँ मीना मान ली, मीना के दाईं ओर कौन होगी, सीता। सीता मीना के दाएं बैठी है
और उमा गौरी के बाएं बैठी है, जो उमा है वो गौरी के बाएं, तो यहाँ होगी गौरी, तो गौरी के बाएं कौन बैठेगी, उमा। उमा गौरी का कहाँ बैठेगी, बाएं बैठेगी। तो निम्न जोड़े में से कौन सा एक दूसरे का साथी है, उमा और मैं से कौन है, मैं से है मीना। उमा और मीना दिया हुआ है, मैंने देखा मीना, उमा और मीना दिया हुआ है, ये साथी हैं। अब इन्होंने कहा यदि गौरी और सीता, गौरी और सीता, सीता और गौरी नहीं दिया, दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन देगा, या तो ये दोनों साथी देगा या ये दोनों साथी देगा। उन्हें ये वाला दे रखा उमा और मीना वाला, तो आसानी से आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ऐसे ही दिया हुआ, फिर ताश खेल लें। तो ताश खेलते हैं तो आमने सामने ऐसे बैठते हैं भैया। अब इन्होंने कहा है ताश खेलें, राम दाईं तरफ है शंकर के, तो शंकर के दाईं तरफ कौन हो गया, राम। अरविंद बाईं ओर है गोपाल के, तो गोपाल यहाँ हो गया, और बाईं ओर कौन हो गया, अरविंद। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार है। खेल में भागीदार का मतलब आमने सामने कौन बैठे हैं। ए का मतलब क्या भैया, अरविंद, और एस का मतलब शंकर। अरविंद और शंकर दिया हुआ है, तो अरविंद और राम दिया हुआ गलत हो गया। गोपाल और राम, गोपाल और राम, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या आ गया, डी। ये दोनों क्या हैं, भागीदार हैं। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ताश वाला दिया हुआ है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसमें 4 आदमी बैठ गए, ठीक है। एम दाईं ओर है एन के, एन के दाईं ओर कौन हो गया, एम हो गया, ठीक है। पी बाईं ओर है ओके, ओके बाईं ओर कौन हो गया, पी हो गया। तो निम्न में से कौन जोड़ीदार है, तो पी और एन, पी और एन दिया हुआ है, एन और पी दिया हुआ है, ओ एम नहीं दिया हुआ, क्योंकि भागीदार में एक ही देगा, दोनों सही हो जाएंगे यदि दोनों को देगा तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी निकालकर आपको क्या करना है, आंसर को कमेंट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना कौन सा वाक्य सही है। चलो इस क्वेश्चन को मैं निकाल देता हूँ, आप अगला क्वेश्चन निकाल देना। तो टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो वही कंडीशन बनेगी, 2 और 2 4, ये टेबल के चारों ओर बैठ गए। ए के सामने सी है, तो ए के सामने सी है। ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठे, ए के सामने सी है, तो ए के सामने कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए बी का पड़ोसी नहीं है, जो ए है वो बी का पड़ोसी नहीं है। बी का पड़ोसी होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैठ जाएंगे, बी और डी बैठ जाएंगे, ठीक है। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है डी का पड़ोसी बनना पड़ेगा ए को, ठीक है। ए सी का पड़ोसी है, जो ए है वो सी का पड़ोसी है, ये गलत हो गया। पड़ोसी का मतलब होता है आसपास, भागीदार होता है सामने, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए सी का पड़ोसी नहीं है, बी ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो इस बार 5 आदमी हैं, 2 4 और 1 5, ठीक है। तो गोला कहेगा तो गोले में ऐसे कर देना, शुरुआत हमेशा नीचे वाले से ही करनी है, इससे, ठीक है। घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश के बाईं ओर कौन हो गया, बाईं ओर इधर बैठेगा मुकुंद। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। विजय अनिल के दाईं ओर है, तो ये मैंने छोड़ दिया। विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। तो इन्होंने कहा है जो मुकुंद है और राजेश के बाईं ओर है, मुकुंद हो गया राजेश के बाईं ओर, विजय अनिल के दाईं ओर, ठीक है। विजय जो है अनिल के दाईं ओर, ये मैंने छोड़ दिया। अनिल और नागेश के बीच में है, जो विजय है अनिल के दाईं ओर है, अनिल और नागेश के बीच में है। तो इसे कैसे रखें, तो देखिए इसमें रखना कैसे, रखने के लिए बस देख लेते हैं। इसमें थोड़ी लैंग्वेज मिलाकर दे रखी है। विजय अनिल के दाईं ओर है, तो विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, यहाँ मैंने अनिल बना, अनिल के दाईं ओर कौन हो गया, विजय। अनिल और नागेश के बीच में, विजय जो है अनिल और नागेश के कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो इन्होंने पूछा अनिल के दाईं ओर कौन है, तो एम से मुकुंद, ये इसके कहाँ आ जाएगा, दाईं ओर। तो अनिल के दाईं ओर कौन बैठेगा भैया, तो इन्होंने अनिल के नहीं पूछा, नागेश के दाईं ओर पूछा, तो नागेश के दाईं ओर कौन बैठेगा, विजय। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इन्होंने यदि अनिल के पूछेगा तो मुकुंद आएगा, लेकिन नागेश के दाईं ओर पूछा तो नागेश के दाईं ओर आएगा विजय। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। 6 मित्र MNOPQR एक वृत्ताकार में खड़े हैं, तो हमें 6 जगह बनानी है इस बार, 2 2 4 और 2 6। तो किस में बना ली, गोले के अंदर। एन जो है ओ और पी के बीच में, एन जो है ओ और पी के बीच में कौन आ गया, एन। अब इन दोनों का जो स्थान है फिक्स नहीं है, इसलिए क्रॉस का लगा दिया, बदल सकते हैं आपस में, ठीक है। एम ओ और क्यू के बीच में, ओ और क्यू के बीच में कौन है, ओ और क्यू के बीच में एम, एम ओ और क्यू के बीच में। आर पी के साथ खड़ा है, जो आर है वो पी के साथ खड़ा है,
तो पी के साथ खड़ा है तो आर यहाँ पे आ गया, ठीक है, आर पी के साथ खड़ा है। एम और आर के बीच में कौन है, तो एम यहाँ आ गया और आर यहाँ आ गया, तो इसके बीच में कौन सा आ गया, क्यू। भाई आर यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच में कौन आ गया, क्यू। तो इसका आंसर सही क्या आएगा, क्यू। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्योंकि मैंने गोले वाले भी बता दिए, लाइन वाले भी बता दिए। तो फिर भी एक क्वेश्चन और बचा हमारा, इसे देख लेते हैं। 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, तो फिर 6 जगह 2 2 4 और 2 6। कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो डैनी के बाईं ओर कौन हो गया, कैनी। कैनी डैनी के बाईं ओर है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी के बीच में मैंने माइकल को ऐसे ही मान लिया, अभी फिक्स नहीं है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच में कौन है, रोजर है। तो यहाँ से ये लाइन मैंने खत्म कर दी। कैनी और बॉबी के बीच में कौन आ गया, रोजर। रोजर को मैंने कहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया, ठीक है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, तो माइकल के दाईं ओर कौन है, तो माइकल के दाईं ओर कौन बनेगा, J4 कौन था, J4 था हमारा, जैसे हमने किसे माना था, जॉनी को। तो इसका आंसर क्या आएगा, जॉनी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन पे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालकर आपको कमेंट करना और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।